जिंदगी के इस रण में खुद खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को में लड़ना पड़ता है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी गुप्ता आप सबका आज की इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग हेल्थी एंड सेफ होंगे। अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। मैं मोदी केयर में 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और अभी मैं डायरेक्टर लेवल पर हूँ। फ्रेंड्स, मैं भी मेरे भी बड़े बड़े सपने हैं और इसलिए मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया है और यहाँ से मैं अपने सारे सपनों को पूरा भी करूंगी और ये हो भी जाएगा क्योंकि मोदी केयर है ना। तो फ्रेंड्स, अब आज की इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं एक ऐसी लीडर के साथ जो अपने काम के प्रति बहुत ही वफादार हैं। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी। ऐसे ही एक होनहार लीडर से मैं आपको मिलवाना चाहूंगी जो एक टीचर है और उसके साथ साथ मोदी केयर बिजनेस वोमेन भी है और इस वक्त मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करते हुए अभी वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर है। मैं तालियों से उनका स्वागत करती हूँ। वेलकम हेतल मैम। थैंक यू सो मच शालिनी मैम, मुझे इतना अच्छे से इनवाइट करने के लिए। आवाज आ रही है मैम? यस मैम। यस मैम। हाँ, गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये लीव प्लेटफॉर्म के सेकंड डे पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मेरी मोदी केयर की सफर बनाना चाहूंगी। मैं हेतल बूथ कच्छ से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड्स और मोदी केयर में मेरी फ्रेंड उषा जगानी मुझे जब प्रोडक्ट शेयर किए तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स मुझे इतने अच्छे लगे और इतनी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करके करके कैसे मैं बिजनेस में आगे बढ़ गई मुझे खुद को पता नहीं चल गया फ्रेंड्स। मैम ने सही बताया, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और पार्ट टाइम मोदी केयर करती हूँ। मैंने मोदी केयर से फ्रेंड्स एफएसपी से जर्नी स्टार्ट की है। एफएसपी किया, मैंने रफ्तार किया, उसके बाद मैंने 1 करोड़ पुल भी किया और फ्रेंड्स गोवा की 2 टिकट भी अचीव की और आज फ्रेंड्स मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ और अभी तक मैंने मोदी केयर से 75,000 अप की मैंने इनकम ले चुकी हूँ। मैंने अच्छी लॉयल्टी भी ली है और फ्रेंड्स ये सब पॉसिबल है मेरी ग्रेट अपलायंस, मेरे सब लीडर्स की हेल्प की वजह से और ऑलवेज ये सपोर्ट पूरा मेरी ब्यूटीफुल टीम की वजह से। तो आज मैं ये लेवल पे हूँ और अच्छे से हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैम, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको कुछ करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही एक हमारी एक और लीडर जो दुनिया को बहुत कुछ करके दिखाना चाहती है। बहुत ही छोटे से एज में उनके बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं। इस वक्त मोदी केयर में वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर है। उनका हम तालियों से स्वागत करते हैं। वेलकम क्रिंजल मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए मैम। मेरा नाम किंजल सोनी है, मैं गांधीधाम कच्छ से बिलोंग करती हूँ। पिछले 2 साल से मोदी केयर को पार्ट टाइम में बिल्ड करती हूँ जॉब के साथ। मैंने ये बिजनेस मेरे पापा के कहने पे बाय चांस ज्वाइन कर लिया था, बट लास्ट 1 ईयर से मैंने मोदी केयर को बाय चॉइस लिया है और इसको अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। लास्ट लॉकडाउन से जैसे कि सबको पता है कि काफी जनों की जॉब चली गई, काफी लोगों का बिजनेस ठप हो गया। मैंने उसी लॉकडाउन के टाइम पे जो हमारा मलेशिया का ट्रिप था वो अचीव किया था। काफी जनों की इनकम नहीं थी, बट मेरे घर पे 50,000 कैश इसी मोदी केयर से मेरे अकाउंट में आए थे। सो थैंक यू सो मच टू मोदी केयर एंड थैंक्स टू अपलाइन जिन्होंने ये बिजनेस हमें शेयर किया, हमें इतना सारा नॉलेज दिया, हमको घर बैठे इतना सारा इंस्पायर किया कि हम लोग इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। मैंने मोदी केयर से ऑलमोस्ट 1.5 लाख प्लस की इनकम ले ली है और फैमिली सपोर्ट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट मंथ थोड़ा टारगेट हाई है, लेकिन फुल ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल अचीव करूँ और 3 महीने में कार फंड स्टार्ट करके नेक्स्ट 1 साल के अंदर मैं अपनी कार ले सकूँ। थैंक्स टू तेजल मैम, रमेश सर, केतन सर, दयाल सर,
जो हमारी अपलाइन है और हमें हमेशा गाइड करती हैं। एंड सबसे बड़ा थैंक्स टू माय पापा, उन्होंने मुझे ये बिजनेस समझाया, मुझे आगे बढ़ाया, और इस बिजनेस में मैं उनकी अपलाइन हूँ। वो मेरे को अपलाइन में रखते हैं और खुद नीचे से सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। तो थैंक यू ऑल। ओवर टू मैम। मैम किंजल मैम, आपका पीपीटी शेयर करके स्टार्ट कर दीजिए। ओके मैम। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन के ऊपर, एनसीओ। ये एनसीओ का मतलब क्या है? जैसे कि न्यू कंसल्टेंट ज्वाइन होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आगे बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग उसी के टॉपिक के ऊपर पूरा कैसे काम करना है, क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं और क्यों मोदी केयर करना है, तो उसके ऊपर आज का हम लोग का पूरा सेशन है। सो मैं फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करती हूँ। इसमें पहले जैसे ही हम मोदी केयर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्लियर एक चीज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं वाई। क्यों मोदी केयर ज्वाइन किया? कोई एक गोल, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मीडियम टर्म गोल जो हम लोग सेट करेंगे, जो हम लोग को जॉब करके बिजनेस करके हम लोग ने अचीव नहीं कर पाए, इसीलिए काफी जन मोदी केयर ज्वाइन करते हैं। सो हमें ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर होते ही कैसे करना है, क्या करना है, वो खुद ही समझ में आता जाएगा। बस हमें हमारा वाई क्लियर करना है और अपलाइन से गाइडेंस लेते रहना है कि इस चीज को इतने टाइम में अचीव करना है तो मैं क्या क्या स्टेप्स लूँ। तो अपलाइन खुद बताते जाएंगे कि क्या क्या करते, क्या क्या स्टेप्स लेते ही आपका जो भी गोल है वो अचीव होता जाएगा। हम लोग को एक बड़ा वाई क्लियर करना है। हम लोग के जो भी ड्रीम्स हैं बड़े रखने हैं, छोटे छोटे गोल सेटिंग के साथ आगे बढ़ना है, जो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। और जो भी हमारा बड़ा वाई था कि हम लोग ने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, क्यों हम लोग ने मोदी केयर ज्वाइन किया, एक बड़ा सा वाई हमारे दिमाग में होना चाहिए, डिस्प्ले में होना चाहिए, और उसको शेयर करते रहना है ताकि हम लोग हमेशा उसकी तरफ फोकस रहें। तो जैसे कि काफी जनों के ड्रीम्स होते हैं कि लाइफ में उनको अच्छा जाना माना नाम मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, लोग उनको अच्छे नाम से जाने, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि कभी भी पैसों के लिए रोना नहीं पड़े कि पैसे नहीं है, ये चीज लेनी है। या तो लेडीज को अगर शॉपिंग पे जाना है तो 2-3 सैंडल्स तक पहुंच के फिर वो लोग स्टॉप हो जाते कि भाई इतना ही बजट है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। तो बस एक ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि हम लोग चाहे उतने जूते चप्पल ले सके, चाहे उतने कपड़े ले सके, चाहे उतनी ज्वेलरी ले सके। तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस के पूरा टाइम काम काम नहीं, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। और सबसे ज्यादा सबका ड्रीम होता है फैंसी कार्स। हर किसी का सपना होता है कि एक बड़ी सी आलीशान गाड़ी हो, सनरूफ वाली गाड़ी हो। तो हम लोग वो भी अचीव करें। एक बड़ा सा आलीशान घर हो जिसमें एक गेट से गाड़ी अंदर आके दूसरे गेट से बाहर निकल जाए, एक बड़ा सा हमारा बंगलो हो। वर्ल्ड टूर, ये बचपन से हर किसी का सपना होता है कि हम लोग फॉरेन घूमे। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी टाइम विद फैमिली। लोग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, शॉप पे बैठते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। पूरा दिन 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करते रहते हैं और फिर घर पे आके खा पी के सो जाते हैं। पूरा दिन घर पे क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं होता है कि फैमिली में क्या क्या चल रहा है। तो उनको क्वालिटी टाइम विद फैमिली, मतलब फैमिली के साथ भी उनको टाइम मिले। बच्चों का अच्छा सा एजुकेशन हो, वो लोग भी अच्छे स्टेटस के लोगों के साथ, अच्छे स्टेटस के बच्चों के साथ बड़े हो, ताकि उनका भी लग्जरियस एक माइंड सेट हो। फिर चैरिटी, लोगों की हेल्प करना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम लोग चैरिटी कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग खुद का ही पूरा नहीं कर पाते, दूसरों को क्या हेल्प करेंगे। तो क्या आप लोग ये अपनी लाइफ ऐसे जी रहे हो? मेरे हिसाब से तो 99% लोगों का जवाब होगा ना। तो हम लोग को बस एक गोल सेट करना है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हम लोग की लाइफ में बाय चॉइस या बाय चांस आ गई है, जो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ नेक्स्ट 5 साल में $1 ट्रिलियन का होने वाला है, जिसमें $400 बिलियन का कमीशन रहता है। इसको आपको रुपीज में काउंट करना हो तो $400 बिलियन इंटू 75 करना, आपको आइडिया आ जाएगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड इतना सारा अरबों खरबों रुपया
कमीशन के बेसिस पे सिर्फ दुकान चेंज करके नेटवर्क बना के लोग कमा सकते हैं। तो मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि इतनी पोटेंशियल कंपनी में इतनी ताकत हो कि हम लोग को इतना पैसा मिल सके। तो नेक्स्ट 5 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ग्रोथ के लिए, मतलब हमारी कंट्री को जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो लोग आगे बढ़ सके। मोदी केयर क्यों करना चाहिए? मोदी केयर इंडिया की सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मोदी ग्रुप 1933 से चल रहा है, 87 इयर्स से ज्यादा हो गए हैं और डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है। प्लस उसमें 27 ऐसी कंपनीज है जो इंडिया के अलावा बाहर 90 कंट्रीज में भी फैल चुकी है। और पिछले 3 जनरेशन में सबसे पहले राय बहादुर गुजरमल मोदी, फिर के मोदी और अभी समीर मोदी सर मोदी ग्रुप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मुझे ये प्राउड हो रहा है कि हमारी मोदी केयर कंपनी इंडिया की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनको 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं विथ 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी। कोई भी प्रोडक्ट यूज करके आप अगर उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो तो विद इन अ मंथ उसको 25% यूज किया प्रोडक्ट पे आप कंपनी को वापस कर सकते हो। और उसकी क्वालिटी, ऐसी सेटिस्फेक्शन गारंटी कौन दे सकता है जब कंपनी को भी पता है कि इस प्रोडक्ट से किसी को भी हार्म नहीं होगा। ऐसे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें मिलती है। प्लस कोई भी प्रोडक्ट्स आप ले तो उसमें 50% तक का डिस्काउंट मिलता है और नेटवर्क बनाने पे, उसको शेयर करने पे हमें 62% तक का पे आउट भी मिलता है। और इस बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। विद 0 इन्वेस्टमेंट हम एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी लाखों रुपए का जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। और 2014-15 में कंपनी का टर्नओवर 95 करोड़ का होता था पूरे साल का, लेकिन अभी हर महीने कंपनी 200 करोड़ का टर्नओवर करती है। इस लॉकडाउन में 1 साल के अंदर कंपनी ने 157 न्यू प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। एक बहुत बड़ा अच्छा सा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया कंपनी ने। और अगले 6 महीने के अंदर दूसरे नए 50 यूजफुल प्रोडक्ट्स कंपनी लेके आने वाली है। और बहुत ही जल्द मोदी केयर वर्ल्ड वाइड बाहर के कंट्रीज में भी, यूके, लंदन में और यूरोपियन कंट्रीज में भी लॉन्च होने जा रहा है। और पर डे हर रोज के कंपनी के अंदर कंसल्टेंट्स ज्वाइन होते हैं जिनको अपन कह सकते हैं कि 10,000 प्लस कंसल्टेंट्स हर रोज मोदी केयर में ज्वाइन हो रहे हैं। और फ्यूचर 500 कंपनी में मोदी केयर आ चुका है। एक ये सर्वे है, हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं कि कोई भी अगर बंदा जॉब या बिजनेस करता था तो उनको 1960 में सिर्फ घर की जरूरतें खरीदने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। फिर 20 साल के बाद 1980 में 100 रुपए की जगह 1000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। मतलब 10 टाइम्स एक्सपेंसेस बढ़ गए, मतलब खर्चे बढ़ने लगे, तो उनको इतनी इनकम की जरूरत पड़ने लगी। अगले 20 साल में देखें तो 10,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। और अभी का जो साल चल रहा है 2020, जिसमें मंथली इनकम 1 लाख रुपीज चाहिए, जिसमें वो सिर्फ अपनी नेसेसिटीज पूरी कर सकता है, सिर्फ जरूरत का सामान ले सकता है। लग्जरियस लाइफ की बात नहीं हो रही है। पर मंथ 1 लाख रुपीज की इनकम चाहिए। और अगले 20 साल के बाद आप लोग खुद कैलकुलेट करिए, 2040 में 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम की जरूरत पड़ेगी। क्या आप लोग की तैयारी है? नहीं है तो आप लोग इसमें आगे सुनिए कि हम लोग कैसे स्टेप्स लेके आगे 2040 तक 10 लाख की इनकम तक पहुंच सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता था? एक जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा है, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि कोई भी कंपनी में प्रोडक्ट बनता है, फिर वो एक चेन के द्वारा कस्टमर तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल 30 रुपीज की प्रोडक्ट फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और फिर कंसल्टेंट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो जाती है। तो बीच में जो भी 70% प्रॉफिट होता है वो बीच के मीडिएटर्स और एडवर्टाइजर्स लेके जाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोग कंपनी से नहीं जुड़ पाते, हम लोग को होलसेल से ही रिटेल से ही सामान लेना पड़ता है। और पूरा पैसा कहाँ से जाता है?
हमारी जेब में से। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाते हैं, बीच के मीडिएटर्स का जो भी है 70% कमीशन, जो भी है 70% प्रॉफिट रहता था, वो डायरेक्ट कंपनी हमें ही देती है। जो मिडिल क्लास फैमिली अगर कोई ना कोई शॉप से सामान लेती थी, फॉर एग्जांपल 3000 का सामान लिया, हर महीने लेते थे, तो 70 साल तक वो अपना रोज का सामान लेता है। ऑलमोस्ट 25,20,000 का सामान ले चुका होता है सिर्फ घर की जरूरत का, 3000 पर मंथ के हिसाब से। तो उसका 70% पे आउट कमीशन देखे तो कितना हो जाएगा, 17,64,000 रुपए उसने सिर्फ लॉस किया है। इनकम तो नहीं करी है, सिर्फ लॉस किया। चलो मिडिल क्लास नहीं, पुअर क्लास को देखे, जो भी सिर्फ मंथली 1000 रुपए का खर्चा करता है, जो भी अपने घर का सामान 1000 रुपए का तक का लेता है, तो 70 साल वो कंटिन्यू सामान लेता है अपने घर का 1000 रुपए के हिसाब से, तो 8,40,000 का सामान हुआ। उसका 70,000 पे आउट देखे तो 5,88,000 का पे आउट उसने मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नजदीक के रिटेलर के पास से सामान लेता था। तो हम लोग हर महीने सामान लेते हैं, लेकिन नुकसान भी करते हैं, क्योंकि हमें किसी ने गाइड नहीं किया। तो मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर से हम लोग हमारे घर का सामान ले सकते हैं और लाइफ भी अच्छी, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों सुधार सकते हैं। एक ये कंपैरिजन है मोदी केयर और मार्केट की शॉप के साथ। मार्केट की शॉप में हमें कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी मिलती है? नहीं मिलती है। जब मोदी केयर में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट्स मिलती है। शॉप में से लेने से कभी भी डिस्काउंट मिला? कभी नहीं मिल रहा। जब मोदी केयर में सीधा 20% तक का हमें हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। मार्केट से कभी ऑफर मिली 1000, 3000 और 5000 की, इस फिगर में, इस स्लैब में परचेसिंग होगी तो 10% की गिफ्ट मिलेगी। मतलब 1000 पे 100 रुपए की गिफ्ट, 2000 पे 100 रुपए की गिफ्ट मिलती है। कैशबैक शॉप में से कभी भी कैशबैक मिला? कभी भी नहीं। 2 रुपए भी कैशबैक नहीं मिलता है। जबकि मोदी केयर में ऑन एन एवरेज 5% और 7 से लेके 16% तक का हमारा कैशबैक रहता है। शॉप में से कभी के 7वें महीने 120% फ्री, कहीं नहीं। जबकि मोदी केयर में 2 महीने पे 6 महीने कंटिन्यू सामान लिया तो 7वें महीने एवरेज का 120% फ्री। कौन सी शॉप देती? कोई नहीं दे सकती, सिर्फ मोदी केयर में ही ये मिल सकता है। टोटल देखे तो 55% तक का बेनिफिट, जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, काफी लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए एक बार क्लियर कर देते हैं। एमआरपी जो डीपी बोलते हैं, जिसमें अप टू 20% तक का जो डिस्काउंट मिलता है, उस रेट को बोलते हैं डीपी रेट, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। ये कंसल्टेंट्स जो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होता है उनको मिलता है। रिटेल मार्जिन, हम लोग ने डीपी पे सामान लिया, अगर किसी को सेल कर दिया तो एमआरपी पे सेल होगा, तो बीच में जो भी प्रॉफिट वो बोलते हैं रिटेल मार्जिन। फिर लिया फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट, जिसकी एमआरपी 75 रुपीज है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 62 रुपीज है, अगर सेल कर दिया तो 13 रुपीज प्रॉफिट, और उसके 50% बिजनेस वॉल्यूम, मतलब 31 बिजनेस वॉल्यूम होगा। और एक टर्म है जिसको बोलते हैं पीवी, पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू के हिसाब से हमारे लेवल्स डिसाइड होते हैं 7% से लेके 16% तक के। इसका रेशियो होता है बीवी का 27th पार्ट, मतलब 1 पीवी इज इक्वल्स टू 27 बीवी। फिर होता है पर्सनल परचेस, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, पर्सनल पॉइंट वैल्यू, जो हम लोग खुद परचेसिंग करते हैं उसके पॉइंट्स। और कोई भी कंसल्टेंट अप टू 15%, 15% तक के कंसल्टेंट्स को चेक लेने के लिए कम से कम 350 बिजनेस वॉल्यूम या तो 13 पीवी, 13 पॉइंट वैल्यू करने पड़ते हैं ताकि वो चेक ले पाए, मतलब उस मंथ एक्टिव हो पाए। और डायरेक्टर एंड अबव, मतलब 16% एंड अबव को हर मंथ 700 बिजनेस वॉल्यूम या तो 26 पॉइंट वैल्यू करना पड़ता है ताकि वो इस अपने पे आउट के चेक को ले पाए। ओके, थैंक यू। ओवर टू हेतल मैम।
थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ बिजनेस प्लान समझाया और मैम सबको समझ आ गया होगा कि सिर्फ हमें क्या करना है, एक शॉप चेंज करनी है। एक शॉप चेंज करने के बाद इतना बड़ा बेनिफिट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर शॉप तो चेंज किया हमने, पर हम जो बेनिफिट जानना चाहते हैं कि ये बिजनेस हमने ज्वाइन किया, चलो इतना अच्छा बेनिफिट है, इतना अच्छा बेनिफिट है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आगे जानते हैं। हेलो जलपेश सर। यस मैम, मैम जलपेश सर। स्क्रीन शेयर करना है। यस मैम। तो आइए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारे शुरुआत के 10 कदम क्या है। फ्रेंड्स हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये बिजनेस में हमें कैसे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें सफलता पाने के लिए कौन से ऐसे 10 कदम चाहिए तो हम आगे बढ़ सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कि सपोर्ट चार्ट ये होता है कि हमने जिसने हमारी ज्वाइनिंग की, जो हमारे अपलाइन है, उससे लेके जीबीडी तक के सारे अपलाइंस हमारे, उसका कांटेक्ट नंबर हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि जब हम फील्ड पर जाते हैं, किसी को शेयरिंग करते हैं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमारे अपलाइन का हम कांटेक्ट कर सके। फ्रेंड्स दूसरा स्टेप है गोल सेटिंग। फ्रेंड्स हम मोदी केयर में क्यों आए हैं, मोदी केयर में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना। तो हमें यहाँ पर गोल सेट करना है। गोल कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो फ्रेंड्स ये गोल ऐसा होना चाहिए कि जो हम अच्छे से सेट कर पाए। ऐसा नहीं कि चलो 6 मंथ के बाद मुझे यहाँ से जैगवार लेना है। फ्रेंड्स ये कोई अपना गोल नहीं है। फ्रेंड्स गोल क्या होना चाहिए कि 6 मंथ के बाद मुझे मोदी केयर से क्या चाहिए, मुझे मोदी केयर से 10,000 का चेक चाहिए। तो बस इतना गोल की जो पॉसिबल हो, इतने अच्छे से हमें गोल सेट करना है। फ्रेंड्स गोल सेटिंग के बाद फ्रेंड्स हमारे पास है तीसरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, तो मोदी केयर में हम तो आ गए, लेकिन हम जो बेनिफिट ले रहे हैं वो ही बेनिफिट पूरा हमारा फैमिली फ्रेंड्स सबको देना है। फ्रेंड्स तो उसके लिए हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट में हम किसका नाम ऐड कर सकते हैं, जो सुबह उठ के नहाते हैं, ब्रश करते हैं और नॉर्मल मॉर्निंग टू मॉर्निंग की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो उसी सब का नाम हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स और हमारी जो अराउंड है उसके नाम हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लिखना है। फ्रेंड्स प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारा 200 से 300 लोग का प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यस फोर्थ स्टेप हमारा है सेल्फ यूज। हमें सेल्फ यूजर बनना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम सेल्फ यूजर बनेंगे, 100% मोदी केयर की प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि मार्केट की क्वालिटी से हमारी क्वालिटी कितनी बेस्ट है, और तभी हम दूसरों को अच्छे से शेयर कर पाएंगे। फ्रेंड्स और जब हम शेयर करते हैं तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें जो जो यूज किया है, हमें जो डिफरेंस पता चला है कि चलो हमें वो उसको शेयर करना है। कैसे शेयर करना है फ्रेंड्स, कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट्स हमें शॉप चेंज करने के बाद प्रोडक्ट्स कितनी अच्छी लगी, और उसके बाद हमें कितना मार्केट से फायदा मिला, है ना। जो फायदा मार्केट में नहीं मिलता, सिर्फ शॉप चेंज करने के बाद हमें ये सब फायदा मिला। तो ये सब बातें हमें अच्छे से शेयर करनी है। फ्रेंड्स और शेयर करते हैं तब हमें एक बात का ख्याल रखना है फ्रेंड्स, कि हमें हमारी अपलाइन का सपोर्ट लेना है, तभी हम अच्छे से शेयर कर पाएंगे और हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो हमारी अपलाइन संभाल लेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद है स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखो हमने किसी को प्रोडक्ट शेयर किया, उसको अच्छा लगा, फिर उसको भी हमारी तरह सब बेनिफिट दिलवाने के लिए उसका हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। और आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी आधार कार्ड की डिटेल या कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक की आईडी चाहिए, बैंक का जो चेक का जो स्क्रीनशॉट होता है वो चाहिए। तो पूरी डिटेल्स लेके हमें अच्छे से रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर उसका केवाईसी कंप्लीट करवाना है, एनईएफटी कंप्लीट करवाना है। और फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन के बाद
हमारे जो मेंबर है, हमारे जो फ्रेंड्स है, उसके पहले ऑर्डर प्रिपेयर करने में हमें उसको हेल्प करनी है, उसको बताना है कि हमारे पास कितनी सारी कैटेगरीज है और उसको क्या क्या उसमें से लेना है। वो फ्रेंड्स हमें पूरा स्पॉन्सर का जो काम है, उसके बाद है स्ट्रक्चर। अब मोदी केयर में सबसे बड़ी बात यहाँ है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर। हमें मोदी केयर से क्या चाहिए? सबसे बड़ी इनकम चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमारे अपलाइन सब सिखाते हैं हमें कि 4x4 का स्ट्रक्चर। तो बस हमें हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है और वही स्ट्रक्चर हमें आगे बढ़ाना है और अच्छा बिजनेस लेना है। उसके बाद है फ्रेंड्स 8 नंबर का स्टेप, रोल मॉडल। यस फ्रेंड्स, हमें हमारी टीम का रोल मॉडल बनना है। वो हम कब बन पाएंगे फ्रेंड्स? जब हम बोलते हैं टीम को कि डेमो करो, तो सबसे पहले हमें डेमो करना सीखना है। हम टीम को बोलते हैं कि डेमो किट रेडी करो, मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, लेकिन फ्रेंड्स वो सब हमें पहले करना है। जब हम करेंगे तो हमारी टीम हमें फॉलो करेगी। तो फ्रेंड्स हमें हमारी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है। हम 1 से 10 तारीख तक हमारा बिलिंग करवाएंगे, तभी हम टीम को बोल सकेंगे कि आप भी 1 से 10 तारीख तक में आपका ऑर्डर प्लेस करो। तो फ्रेंड्स रोल मॉडल के जितने भी अच्छे गुण है वो हमारे में होने चाहिए। उसके बाद 9 नंबर का स्टेप है फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोग्रेस। पर्सनल प्रोग्रेस हमें कैसे करना है? हमें बिजनेस करना है। फ्रेंड्स देखो, बिजनेस करना होता है ना, तो उसके लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए, है ना? तो नॉलेज के लिए हमें क्या करना है? कंपनी हमारे लिए बहुत सी ट्रेनिंग मीटिंग अरेंज करवाती है। वो हमें क्या है, सब प्रोडक्ट्स के डेमो सीखना है और जो जो हम सीखते हैं वह हमारे डाउनलाइन को पास करना है। हमारी टीम को अच्छे से सिखाना है, दूसरों का तो खुद का पर्सनल प्रोग्रेस करना है। उसके बाद है फ्रेंड्स 10 नंबर का डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन है फ्रेंड्स, जैसे हम 1 से लेके 9 स्टेप अगर हम अच्छे से करते हैं, हम उसमें सक्सेस हुए हैं, तो यही बात हमें हमारी टीम को सिखानी है कि हमें ऐसे ही आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो 1 से लेके 10 कदम को डुप्लीकेट करना है। ये पूरा फोन का सीक्वेंस समझ लो फ्रेंड्स कि इसके लिए आपको एक भी कदम आगे पीछे नहीं करना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि हम सक्सेस के स्टेप तो देख लिए, लेकिन कभी कभी होता क्या है, हम कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, उसके लिए हम थोड़ा रुक जाते हैं। लेकिन कॉमन मिस्टेक क्या है वो हमें नहीं करनी है। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 10 कॉमन मिस्टेक क्या है। हमें सबसे पहले सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम के ओपोज में हमें नहीं जाना है। हमें बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, तो सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ना है। रिफ्यूजिंग टू बी कोचेबल एंड टीचेबल, हमें हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना है फ्रेंड्स। एमबीए મને બધું આવડે છે, मुझे सब आता है, ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है फ्रेंड्स। हमेशा हर एक ट्रेनिंग से, हर एक लीडर से हमें बहुत ही अच्छा सीखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो बस यही बात है, हमें आगे बढ़ना है और हमें शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखनी है फ्रेंड्स। हमारी थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए। यहाँ हम मोदी केयर में क्यों आए हैं? हम 5, 10, 15,000, 25,000 के लिए नहीं आए हैं। यहाँ बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बड़ी लाखों की इनकम के लिए आए हैं। तो हमें वही हिसाब से, वही एटीट्यूड से हमें काम करना है। 4th नंबर की मिस्टेक क्या करते हैं फ्रेंड्स? नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। हम क्या करते हैं, ये मेरी फ्रेंड्स है, मैं उसको ही बताऊंगी, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। हमें ये शेयरिंग करना है, सबसे बातें करनी है। सुरेखा मैम क्या सिखाते हैं कि जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा बातें करोगे, उतना ही आपका बिजनेस सक्सेस होगा। तो हमें सबको शेयर करना है। फिर 5th नंबर का क्या है फ्रेंड्स? नॉट हैविंग अ बिजनेस ऑनर मेंटालिटी। हमें अपनी बिजनेस ऑनर मेंटालिटी रखनी है। हम ये बिजनेस के मालिक है। समीर मोदी सर क्या बोलते हैं कि ये आपका बिजनेस है, ये आपकी कंपनी है। तो फ्रेंड्स हमें भी ऐसा फील करना है, हमारे अंदर मोदी केयर आ जाना चाहिए, तभी हम मोदी केयर अच्छे से कर पाएंगे। हमें वो साबु शैम्पू बेचकर सेल्समैन वाला एटीट्यूड नहीं रखना है फ्रेंड्स। हमें प्लान सेल करना है, हम ऑनर है।
तो बस फ्रेंड्स हमें हमारे अंदर मोदी केयर लाना है। फिर है प्रोकास्टिनेटिंग, हमें आज का जो काम है वो आज ही खत्म करना है। सक्सेस लोग बोल के गए हैं ना फ्रेंड्स कि आज का काम कल पर मत डालो। जब हमें लाइफ में सक्सेस होना है तो आज का काम आज ही करो। फिर क्या है फ्रेंड्स कि अगर बिजनेस में आगे हमें कोई भी रिजेक्शन आता है तो हमें हार्ट में मतलब दुखी हमें नहीं होना है, क्योंकि रिजेक्शन अ पार्ट ऑफ बिजनेस। जो सक्सेस हुए हैं उसकी लाइफ में भी बहुत सारे रिजेक्शन आए हैं, लेकिन वो डटे रहे। तो हमें भी फ्रेंड्स डटे रहना है और नो से प्यार करना सीखना है। NO, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स हमें नो से प्यार करना है। फिर हमें कैसे लोगों की एडवाइस लेनी है फ्रेंड्स, हमें एकदम सक्सेस लोग जो ये फील्ड में सक्सेस हुए हैं उससे एडवाइस लेनी है फ्रेंड्स। क्योंकि हम अगर दूसरे लोगों की एडवाइस लेंगे, उसको मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, तो वो हमें अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे, वो हमें डिमोरलाइज कर देंगे। तो जो ये फील्ड में सक्सेस हुए हैं उसकी हमें एडवाइस लेनी है। 9th नंबर है फ्रेंड्स टॉकिंग नेगेटिव, हमें कभी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, उससे नेगेटिव वाइब्स निकलती है और वो हमें भी नेगेटिव बनाती है। तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तो ये सब बातें हैं फ्रेंड्स कि हम जो आगे बढ़ते हैं और बिजनेस में हमें बहुत ही सक्सेस दिलाती है फ्रेंड्स। तो हम आगे टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ जो सक्सेस गए हैं उसका सबसे पहला पॉइंट था टाइम मैनेजमेंट। 24 आवर्स जो सक्सेस हुए उसको भी मिलते थे, 24 आवर्स हमें भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यही टाइम का गेम है और हमें आगे बढ़ना है। हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि चलो हम आगे हमारी लिस्ट कैसे बना सकते हैं, माइंड मैप। चलो माइंड मैप में हम सीखते हैं कि हम किसको ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं, ये बिजनेस हम किसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, हमारे नेबर है, हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स है, कम्युनिटी जो है, फिर हमारा जो ये सोशल मीडिया है, अभी तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उससे हम क्या करते हैं वो बिजनेस के बारे में हमें सबको बताना है और शेयरिंग करनी है। जितना आप फ्रेंड्स शेयर करोगे, जितना शेयर करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो बस यही बिजनेस है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शेयरिंग के बाद हमें क्या करना है, हमें हमारा एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में लगाना है। अगर हम राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे, तो हमें अमेजिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें सिस्टम के साथ चलना है और सही डायरेक्शन में चलना है। देखिए फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमारे जो टॉप लीडर्स है वो कितना सक्सेस गए हैं 18 मंथ्स में। ये मोदी केयर में से यहाँ सब लीडर्स ने, हमारे जो रोशनी मैम है, संदीप सर है, संगीता मैम है, प्रथमेश सर, सबने अपने सपनों की कार ली है और सब लोग सक्सेस लाइफ जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये लोगों ने भी एक से शुरुआत की थी, लेकिन हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्क करके ये लोग छोटे से टाइम में इतना आगे बढ़ सके। तो फ्रेंड्स बस यही हमें सीखना है और सिखाना है। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। फ्रेंड्स मोदी केयर में से हमें 5, 10, 50 हजार की इनकम नहीं, बट जब तक लाखों की इनकम नहीं आए तब तक हमारे सीने में आग लगा देनी है। और फ्रेंड्स इतना अच्छे से वर्क करना है कि हम आगे बढ़ सके। फ्रेंड्स अगर इफ वी कैन सो यू कैन, सो कैन यू। जब सब कर सकते हैं, सुरेखा मैम कर सकते हैं, फाल्गुनी मैम कर सकते हैं, तेजल मैम कर सकते हैं, जलपेश सर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, सबके 2 हाथ है, 2 कान है, 2 मुंह, 1 मुंह है, 2 आंख है, सब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि वो लोगों ने कितनी हार्ड वर्क की, तो वही हार्ड वर्क हमें करना है। सो फ्रेंड्स मेरा यहाँ माइंड मैपिंग आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच माय ऑल अपलाइन, और मुझे यहाँ चांस देने के लिए थैंक यू। ओवर टू यू मैम। वाओ, सुपर्ब सुपर्ब मैम। आपने और क्रिंजल मैम ने बहुत ही अच्छे से हमें ये समझाया कि मोदी केयर में हम अपने बिजनेस को बिल्ड कैसे
से कर सकते हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं, बड़ी सफलता केवल विश्वास से नहीं, बड़ी सफलता केवल विश्वास से नहीं, निष्ठा से मिलती है। ऐसे ही हमारे एक होनहार लीडर है जो बहुत ही शिद्दत के साथ ये मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं और सफलता उनके कदम चूम रही है। आज हम सुनते हैं सफलता की कहानी। वेलकम शैलेश सर। वेलकम शैलेश सर। हेलो। थैंक यू वेरी मच शालिनी मैडम, मेरे को इनवाइट करने के लिए। आवाज आ रही है? हेलो शालिनी मैडम, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर, आ रही है। सबको गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जो लोग नए हैं ना, उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये शाम का टाइम हो गया, रात का टाइम हो गया, तो भी अभी अभी भी ये लोग मॉर्निंग मॉर्निंग बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आया क्या है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग मोदी केयर पूरे दिल से करते हैं और दिल 24 घंटे धड़कता है। तो हम लोगों में एनर्जी की वही होती है कि सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, तो जब भी मिलते हैं मॉर्निंग के साथ ही मिलते हैं। सबको अगेंस्ट गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम शैलेश सोलंकी है और मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मोदी केयर की जर्नी की बात करें, 4 साल से मोदी केयर को ज्वाइन किया है और मोदी केयर पूरी मतलब बोलते हैं ना, पूरे दिल दिमाग और पूरी आत्मा और पूरे शिद्दत के साथ मोदी केयर कर रहे हैं। और मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर हूं और एक गाड़ी भी मैंने मोदी केयर से अचीव किया है। ये हो गई मेरी प्रेजेंट की बात। अगर पास्ट की बात करें तो आई एम ए बीएससी ग्रेजुएट फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी। और पता है जब ग्रेजुएट होते ना तो ऐसे मतलब कॉलर ऐसे टाइट हो जाते कि चलो ग्रेजुएट हो गए, बहुत अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब मार्केट में निकलते ना तब पता चलता है कि मतलब ग्रेजुएट का तो कोई मतलब वैल्यू नहीं है, ग्रेजुएट के साथ आपको स्किल भी चाहिए। लेकिन क्या जिंदगी तो चलानी है। फिर मैंने जॉब चालू किया। जॉब करते करते एक्वागार्ड में मार्केटिंग भी किया, फाइनेंस कंपनी में भी काम किया और लास्ट में मैंने स्वधर में भी काम किया, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी। और अच्छा खासा जिंदगी मतलब चल रही थी और फैमिली भी अच्छी खासी मतलब समझ लो कि मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में थी और पापा ने भी अच्छा खासा ओपी रोड पे घर बना के दिया था। तो ऐसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी मतलब ये टाइम की बहुत मतलब दिक्कत थी। और मैंने काम भी इस तरह से मतलब जॉब में किया था ना, तो इस जॉब में क्या होता है कि 1 साल में आपको एक बार इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन मैं अकेला बंदा ऐसा था, मैंने जॉब में 1 साल में 3-3 बार एग्रीमेंट लिया था। लास्ट में मैं 2016 में एडमिन हेड भी बन गया। मेरे को 3 स्टेट मेरे अंडर में आ गए, एमपी, राजस्थान और गुजरात। और मतलब पैसे तो आ रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं दिल में खटक रहा था कि यार मैं मेरी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा था। 2016 में मैंने जब राखी का त्योहार आया तब मैं इंदौर में था। तब मेरे को पता चला कि यार त्योहार का टाइम है और मैं मेरे घर पे नहीं हूँ। तो मेरे को मतलब बहुत अंदर से मतलब फीलिंग हो रहा था कि नहीं यार कुछ और करना है। उसके बाद दिवाली का टाइम आया था। दिवाली के टाइम पे भी मैं जयपुर में था। तब मेरे को पता चल जाएगा नहीं बस अभी मैं जयपुर से वापस जाऊंगा और जॉब को रिजाइन कर दूंगा। आके फिर जॉब को रिजाइन किया। थैंक्स टू तेजल मैडम, केतन सर, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिखाया। उनका मतलब मोदी केयर में मेरी जर्नी चालू हो गई। मोदी केयर में पहले दिन मतलब पहले शुरुआत में डेमो किट उठा के चला गया। सोसाइटी में पूरे सबको दिखाया, फैमिली में भी सबको दिखाया। सब लोगों ने ना बोला ना बोला ना बोला। फिर वापस तेजल मैडम केतन सर के घर गया। मैं तो यार कोई सुनता ही नहीं अपने, तो फिर क्या करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि देखो इंडिया की क्रिकेट टीम बाहर जाती है ना, तो पहले 5-6 दिन उनको प्रैक्टिस मैच करवाते। तो समझ लो ये आपकी प्रैक्टिस मैच ही है, ऐसा समझ लो और काम करते जाओ। उन पे विश्वास किया। और विश्वास की बात करें ना तो मैं मतलब विश्वास पे बहुत यकीन करता हूँ। देखो अपने यहाँ पे मतलब 2 भगवान है बराबर, एक कृष्ण भगवान और एक राम भगवान। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी उपदेश दिया था, लेकिन अर्जुन ने क्या किया था, बार बार शक किया था, मतलब उन पे विश्वास नहीं किया था। और दूसरे थे राम भगवान, जिन्होंने हनुमान जी को भी उपदेश दिया था और हनुमान जी ने एक ही बात बोला था, जय श्री राम।
तो ऐसे ही अपने लीडर के भरोसा रख के मैंने काम चालू कर दिया, करता गया 5 अगस्त 2018 को मैंने इस मोदी केयर से एक गाड़ी मेरे पापा को गिफ्ट दिया। और वो दिन मेरे जिंदगी में बहुत बढ़िया दिन था कि जब मेरे पापा और मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बस अपने को वही काम करना है, बस मैंने ठान लिया उससे। फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीच में लॉकडाउन आया, कोरोना आया, पूरी टीम टूट गई, लेकिन वापस खड़ा हुआ और वापस चालू किया। मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर में एक आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मोदी केयर क्यों करना है। एक बार आपका वाई क्लियर हो जाए, और वाई क्लियर थैंक्स टू किंजल मैडम जिन्होंने वाई बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि मोदी केयर क्यों चढ़ना चाहिए। एक बार आपका वाई क्लियर हो जाए, फिर कैसे करना है वो भी हित्तल मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि मोदी केयर को आप कैसे कर सकते हो। और दोनों की बात करो, दोनों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। और एक खास बात दोनों में सेम थी कि दोनों पार्ट टाइम कर रहे थे। समझ लो, पार्ट टाइम करते करते भी उन्होंने इतने सारे अचीवमेंट किए। और किंजल मैडम का तो प्लानिंग है 1 साल में गाड़ी लेना। मैं श्योर बोलता हूँ कि 1 साल में गाड़ी पक्का आ ही जाएगी। और दूसरा, मार्केट में आप देखोगे ना तो बहुत सारी कंपनियां हैं, समझ लो। मतलब कोई 2 पहिए वाली है, कोई 3 पहिए वाली है। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ से सूरत जाना है ना तो 2 पहिए बराबर है, लेकिन आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है तो 4 पहिए चाहिए। और मोदी केयर में 4 पहियों के साथ स्टेफनी भी फ्री है। तो मतलब यही करना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ। और करना क्या है, ये लॉकडाउन आया ना, समझ लो ये कोरोना एक बीमारी थी, बराबर। चलो कोरोना कल उठ के चली जाएगी, लेकिन इतना श्योर है कि इतना कोई श्योर नहीं है कि भविष्य में ऐसी बीमारी आएगी कि नहीं। ये बात है ना 2 आदमी को पता चल गई ये कोरोना के टाइम में। पता है कौन? एक अमेजोन वाले, बराबर, और एक जियो वाले। एक जियो वाले, एक अमेजोन, दोनों ने प्राइम चालू किया, दोनों आज अच्छा खासा कमा रहे हैं। पर अमेजोन जो काम करता है ना वही अपने को करना है। मोदी केयर एकदम सिंपल है, समझ लो। अमेजोन वालों ने क्या किया, समझ लो आपको एक मोबाइल चाहिए, बराबर, कस्टमर को सैमसंग के साथ मिलवा दिया, बराबर है। ये अमेजोन का काम है। अमेजोन ना तो गारंटी दे रहा है, ना तो वारंटी दे रहा है, ना तो बाईबैक गारंटी, कुछ नहीं दे रहा है। उन्होंने क्या किया, सैमसंग वालों को कस्टमर को मिला दिया। अपने को वही करना है। जो लोग नहाते हैं ना उन लोगों को मोदी केयर से मिलवा देना है, उन लोगों को नहलाना है, बात खत्म। इतना सिंपल बिजनेस है। और हाँ, लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, हर रोज नए लोगों से मिलो, हर रोज नए लोगों से मिलो, और हर रोज नए लोगों से मिले तो ही ये बिजनेस चलेगा। और आगे की बात करूं, बहुत सारे ड्रीम्स है। किंजल मैडम ने जो बताया ना, ऐसे ही अपने भी बहुत सारे ड्रीम। मैं जब ग्रेजुएट होके बाहर निकला तब से मेरा ड्रीम है कि इतना बड़ा घर होना चाहिए कि आगे मतलब स्विमिंग पूल भी घर में होना चाहिए। बस इस तरह से मैं काम करता हूँ। और आगे का प्लानिंग ये है कि टीम को भी आगे लेके जाना है। गाड़ी की बात करूँ, एक गाड़ी तो अचीव किया है, और बहुत जल्द मतलब दूसरी गाड़ी भी हम अचीव करने वाले हैं। और जो लोग पार्ट टाइम करते हैं, धीरे धीरे पार्ट टाइम में काम चालू करो, एक ना एक दिन आप पक्का फुल टाइम में मोदी केयर में आ जाओगे। ऐसा काम करना है ना, मेरा एक प्लानिंग है। मतलब अल्पेश गज्जर सर है जो हमारे लीडर, उन्होंने जो एक शब्द बोला था ना, वो दिल पे मतलब वो उसी टाइम पे दिल पे लग गया था कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उन लोगों को जब नींद में उठा के मतलब पूछते ना कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो कोई अपना नाम नहीं लेता। बस अपने को वो ही करना है कि मेरी 2 बच्चियां हैं, मतलब तो उनको क्या नींद में उठा के भी पूछे ना कि बेटे बड़े होके क्या बनना है, तो दोनों के मुंह से एक ही आवाज निकलनी चाहिए कि बड़े होके मैं मेरे बापू के जैसा बनूंगा। बस ये अपने को काम करके दिखाना है। बहुत सारे ड्रीम है, बहुत सारे मतलब काम करना है। और आप कब से जुड़े हो वो कोई मायने नहीं रखता, आप कितना फास्ट काम कर रहे हो मोदी केयर में वो ही मायने रखता है। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि जिंदगी तो अपने दम पे जिया जाता है गालिब, और दूसरे के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। और थैंक्स तेजल मैडम, केतन सर, दूसरे ही दिन मेरे को कमांडो ट्रेनिंग में बोलने का मौका मिल गया। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को दूसरे ही दिन, मतलब मैंने तो वो ही नहीं किया था कि आज मेरे को मौका मिलेगा। जब सुबह पोस्टर देखा तब पता चला कि मेरा चांस आ गया। और सबको बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इस पे डेवलप हो जाइए। और मतलब इस पे कभी भी आपको चांस मिले तो कभी ना मत बोले, इस पे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है,
और फाल्गुनी मैडम, धर्मेश सर, मेरे ग्रेट अपलाइन मतलब मेरे मेंटर अल्पेश सर का भी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया। और ये पूरे मतलब जितने भी सुन रहे उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे को आपने शांति से सुना। और हम आशा करते हैं कि हम लोग सब साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू शालिनी गुप्ता मैडम, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। ओवर टू शालिनी मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपने सक्सेस स्टोरी को बताई और बहुत अच्छा भी लगा कि आप एक सिंपल तरीके से ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मोदी केयर में जुड़ के लोग अपनी खुद से भी अपनी कहानियां खुद से लिखते हैं, अपनी पहचान खुद बनाते हैं और ऊंचाइयों पे चढ़ते जाते हैं। तो लास्ट में फ्रेंड्स मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। तो थैंक यू एवरीवन। आज की इस मीटिंग का एंड हम यही करते हैं। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू।